जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल स्टडी की इस नई वीडियो में। आज हमको जो चर्चा करनी है वो करनी है क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 2 करना है। पार्ट 1 में हमने कुछ सवाल किए थे। कुछ सवालों में हमने उसका पहला सवाल किया था जिसमें 6 खंड थे, हमने उनको कर लिया था और उसका हमने दूसरा नंबर सवाल भी किया था। आज हमको जो सवाल करने हैं वो सवाल नंबर 3 से करने हैं। 3 से क्या करने हैं, केवल 3 ही करने हैं, लेकिन 3 में 5 सवाल दिए गए हैं, 5 खंड हैं। उन 5 खंडों को हमको 5 नहीं 6 खंड हैं, उन 6 खंडों को इस वीडियो में हमको करना है। तो चलिए करते हैं, आते हैं सवाल पर और चर्चा शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। तो सवाल आपको भी दिखा देते हैं कि सवाल क्या है। तो सवाल देख लीजिए। सवाल है हमारा 2 हो ही गया था, तीसरे में पहला जो सवाल है, देखिए, निम्न समस्याओं का रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल को प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें बहुत सारे जो इक्वेशन बनेंगे उनको हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, सारी विधियों से कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि कौन सी विधि से हल करना है। तो कौन सी विधि बताई गई है? प्रतिस्थापन विधि। इसका मतलब हमको प्रतिस्थापन विधि से इसके जितने भी खंड हैं उनको करना है। तो जिसमें पहला सवाल है जो दिया गया है वो कौन सा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं सवाल को और समझते हैं कि कैसे करना है चीज़ों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवालों को, देखते हैं। पहला सवाल जो दिया गया है वो क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए यहाँ पर अंतर दिया गया है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, लेकिन वास्तविक संख्याएं क्या हैं हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि क्या है। तो पहले हमको क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का हम क्या कर रहे हैं, पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 का हम पहला सवाल करने जा रहे हैं। तो चलिए पहला सवाल क्या दिया गया है। तो पहला सवाल वही दिया गया है कि दोनों संख्याओं का अंतर 24 है। तो पहले हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या क्या है, वो x है और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, y है। अब आते हैं प्रश्नानुसार। क्या कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या दिया गया है, यहाँ देख लेते हैं आप। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो पहले दोनों संख्याओं का अंतर निकाल लेते हैं। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव। तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या हो गया, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। तो पहली संख्या x और माइनस y का अंतर कितना है, वो 26 है। तो यही हो गया हमारा समीकरण पहला। दूसरी शर्त जो इन्होंने दी है, दूसरी शर्त से इन्होंने कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या क्या दिया गया, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो चलिए एक संख्या क्या है, x और y हम मान लेते क्या है, बराबर है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हम इसी में कर देते हैं, किसी में भी गुना कर सकते हैं। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, कौन सी संख्या 3 गुनी है ये पता नहीं है, तो हम किसी में इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, किसी भी को भी हम 3 गुना कर सकते हैं। तो y वाले को ही 3 गुना कर देते हैं। तो 3 गुणे कितना कर देते हैं, y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3y। और इसको भी इधर ले आते हैं तो x माइनस 3y और बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण दूसरा। अब हमको मान रखना है, तो किससे रखने में आसानी होगी। तो देखिए हमने पिछली वीडियो में भी आपको कई सारी चीज़ें बताई थी। तो किससे आसानी होगी, तो आसानी हमको इस वाले समीकरण से होगी। तो हम ले लेते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण दूसरा क्या है, x माइनस 3y और बराबर क्या है, 0। x बराबर कितना आ गया, 3y और ये बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 3y। x बराबर देखिए माइनस 3y इधर माइनस में था, इधर आया तो किस में हो गया, प्लस में। तो x बराबर कितना हो गया, 3y। अब x बराबर 3y चाहे हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 का मान
समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण रखेंगे एक में रखने पर। तो चलिए रखते हैं, x बराबर कितना रखना है 3y, और यहाँ कितना है, ये हमारा पहले समीकरण लिख देते हैं, x माइनस वाई बराबर क्या है 26। ये है हमारा पहला समीकरण। इसी में हमको जो 3 का मान रखना है वही रखना है। तो x बराबर कितना है 3y, तो जहाँ x है वहाँ क्या रख देना है 3y, और माइनस क्या हो जाएगा y, और बराबर कितना हो जाएगा 26। जहाँ x था वहीं पर हमको किसका मान रख दिया, x का मान कितना था 3y हमने रख दिया है। अब देखिए 3y में से एक y चला गया है तो कितना बचेगा 2y, और बराबर कितना बचेगा 26। तो y बराबर कितना हो जाएगा 26 बटे कितना हो जाएगा, ये दो जो इधर गुणे में था इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 13, 13 दूना 26। तो y बराबर कितना आ गया 2। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू कितनी आ गई 2, और x की वैल्यू हमको निकालनी है, x की वैल्यू नहीं कितनी आई है 13 आई है। y की वैल्यू काटे हैं तो कितना आया है 13 आया है। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो y का मान किसी भी समीकरण में रख दें। देखिए तो तीसरा जो समीकरण है इस पर रखना आसान हो जाएगा, देख लीजिए हमको लगा। चलिए देख लीजिए यहाँ पर, देखिए कैसा किया हमने, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख दिया है x माइनस वाई, ये हमारा समीकरण था पहला। उसमें हमने y का मान x का मान कितना निकाला है वही रख दिया, x का मान हमने 3y निकाला है उसको रख दिया, और फिर माइनस में y, और बराबर कितना हो गया 26। तो 3y में से y चला गया तो कितना बचा 2y, और बराबर कितना बचा 26। y को हमने यहाँ रोक लिया तो हो गया 26/2, और जब 2 से हमने काटा तो कितना आ गया 13, तो y का मान आ गया 13। तो y का मान अब हम किसी भी में रख देंगे, तो 3 में रखेंगे तो आसानी से हमको मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान चलिए समीकरण 3 में रख देते हैं, कितना आया है 13। तो y का मान कहाँ है समीकरण 3, x बराबर क्या है 3y, यही है हमारा समीकरण का तीसरा। तो इसी में रखना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे 13, y का मान कितना आया है 13, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13 × 39, 13 × कितना आ जाएगा 39। तो पहली संख्या हमने जो माना था उसको लिख देते हैं, पहली संख्या हमने माना था x, तो पहली संख्या जो हमने माना था वो x माना था, तो x का मान कितना आया है वो हो जाएगी पहली संख्या 39, और दूसरी संख्या वो क्या हो जाएगी, तो वो संख्या हो जाएगी हमारा कितनी आई है वो आई है y, दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी y, वो कितना आ गई 13। अब देखिए आपको सवाल की अगर जांच भी करना हो तो आप कर सकते हैं। इसमें क्या दिया गया था, इसमें शुरू में ही दिया गया था कि एक संख्या का दूसरी संख्या का अंतर कितना है, एक संख्या से दूसरी संख्या का अंतर कितना है 26। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ जब हम इनको घटाएंगे आंसर तो यही हो जाएगा इतना ही, लेकिन अभी हमको सवाल की जांच करना हो तो एक संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना था, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना था 26। तो इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 9 में से 3 जाएगा तो फिर 6 बचेगा, और यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो 26 आ रहा है। और फिर दूसरी शर्त क्या थी, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी थी, तो देखो 13 × 13 और 13 × 39 3 गुनी है कि नहीं है, तो यही हो जाएगा हमारा सवाल का आंसर। तीसरे का पहले का आंसर हमारा यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और करते हैं सवाल नंबर इसका दूसरा। इसका सवाल नंबर करते हैं दूसरा सवाल भी आपको दिखाते हैं क्या है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर जो दूसरा दिया गया है। सवाल नंबर दूसरा दिया गया है कि दो संपूरक कोणों में एक बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो संपूरक कोण हैं, कितने कोण हैं, दो हैं। कौन किस प्रकार के कोण हैं, संपूरक कोण हैं। एक कोण दूसरे कोण से कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक है। तो उनमें हमको कोणों को ज्ञात करना है, कौन कौन से कोण हैं जो संपूरक कोण मिले हैं, कौन कौन से संपूरक कोण मिलके बना है ये। तो देखो दो संपूरक कोण है हमको पता है, इसमें दिया गया है। तो पहले देखिए संपूरक कोण होता क्या है, तो जो भी कोण 180 डिग्री का होता है, जो भी कोण 180 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। जो भी 180 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। और दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। इसका मतलब दो कोण मिलके संपूरक कोण बना रहे हैं, हमको उन्हीं दोनों कोणों को निकालना है। दो कोण मिलके एक संपूरक कोण बना रहे हैं तो हमें उन्हीं कोणों को निकालना है। तो पहले यहाँ लिख देते हैं, इसका तीसरे का हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं, तीसरे का दूसरा कर रहे हैं। तो पहले लिख देते हैं कि
संपूरक कोण, तो संपूरक कोण वो कितनी डिग्री का होता है, तो संपूरक कोण होता है 180 डिग्री का। ठीक है, 180 डिग्री का होता है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा कि दो संपूरक कोणों का योग कितना है, 180 है। तो पहले मान लेते हैं, माना पहला कोण, तो पहला कोण हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, x अंश मान लेते हैं, और दूसरा कोण वो मान लेते हैं y अंश मान लेते हैं। अंश ना भी मानिए, x चर ही मानना है, चरों को ही मानना है। तो हमने मान लिया है। अब क्या है, शर्त हम रखते हैं। तो दो, अब देखिए अगर दो कोण हैं और संपूरक कोण बना रहे हैं तो पहला समीकरण हमको बिल्कुल आसानी से मिल गया। इसका मतलब जब दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो उनका योग कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। जब अगर दोनों कोण संपूरक कोण हो, मिलके एक संपूरक कोण बनाते हैं, मतलब दो कोण दिए गए हैं और उन दोनों का जब योग करते हैं तो एक संपूरक कोण बनता है। तो पहला समीकरण को तो हमको यही मिल गया। x और y को जब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण पहला। और फिर दूसरी शर्त, केस सेकंड लिख देते हैं, केस सेकंड यहाँ डाल देते हैं, केस फर्स्ट। केस सेकंड क्या कह रहा है, केस सेकंड देख लेते हैं। तो केस सेकंड में कह रहे हैं कि तो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो इसमें पहला कोण जो हमने पहला दूसरा कोण लिखा है, यहाँ पर आप छोटा बड़ा लिख कर दीजिए तो ज़्यादा आसान रहेगा। छोटा और यहाँ कर देते हैं बड़ा, दूसरा जहाँ किए हैं वहाँ बड़ा कर देते हैं। तो ये केस सेकंड में कह रहे हैं कि छोटा कोण बड़े कोण से कितना है, 18 अधिक है। छोटा कोण जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना डिग्री, 18 डिग्री अधिक है। तो 18 हम इधर जोड़ देते हैं, 18 डिग्री अधिक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई और बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। x माइनस वाई बराबर 18, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब देखते हैं हमको मान निकालना किससे आसान होगा। तो देखिए यहाँ 180 है, यहाँ 18 है, तो इसका मतलब ये वाला ज़्यादा हमको आसान पड़ेगा। तो पहले हम यही वाला समीकरण ले लेते हैं। तो लिख देते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, तो समीकरण 2 हमको दिया गया है x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया है, 18 अंश किसी एक को इधर रोकते हैं, x को रोक लेते हैं, ये हो जाएगा 180 और ये y जो इधर माइनस में था इधर आया तो किस में हो गया, प्लस में। इसको डाल देते हैं समीकरण 3। अब लिखते हैं समीकरण 3 का मान। देखिए हमने 2 से लिया था तो किस में रखेंगे, पहले वाले में। अगर हमने 2 से ये मान निकाला है तो किस में रखेंगे, पहले वाले में। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई, पहले समीकरण को लिख देते हैं, बराबर कितना है, 180 है, यही तो है। अब इसी में हमको मान रखना है x और y का। किसका मान रखना है, केवल x का मान रखना है। तो x का मान कितना है, 18 और प्लस कितना है, y है। 18 और प्लस y है, ये x का मान है, और प्लस y ये यहाँ से पहले से ही था, तो हो गया 180। आगे बढ़ते हैं तो ये 18 ऐसे रहेगा, ब्रैकेट हटाते हैं तो y और प्लस कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 180। y मिलके कितना हो जाएगा, 18 और y मिलके कितना हो जाएगा, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो 2y बराबर हमारा हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा, ये इधर 18 प्लस में था, इधर आया तो किसमें हो गया, माइनस में। तो 2y बराबर कितना आ जाएगा, 2y देखो यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ हो गया 10, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, और यहाँ कितना बचा, 7, और 7 में से 1 गया तो 6 बचा, और यहाँ बचेगा 162। 180 में से 18 जाएगा तो 162 बचेगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 162 बटे कितना हो जाएगा, 2। 162 बटे कितना हो जाएगा, 2। अब इसे को काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। तो y बराबर कितना आ गया, 81। y बराबर कितना आ गया, 81 आ गया, 81 आ गया। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमको x का मान पता चल जाएगा। तो देखिए समीकरण 3 में रखेंगे तो बिल्कुल आसान है, y का मान हमने निकाला, यही y का मान रख दें, 18 उसमें जोड़ देंगे तो x का मान बिल्कुल आसानी से निकल आएगा। तो लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में
3 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में हम देखते हैं क्या दिया गया है, तो वो दिया गया है समीकरण 3 में यही है हमारा। पहले समीकरण लिख देते हैं। x बराबर कितना है 18 प्लस वाई है। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 18 प्लस वाई है, तो हमने y का मान ही रखना है। तो x बराबर 18 और प्लस y का मान कितना है 81 रख देंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 1 9 और 8 1 9, 8 1 9 और 8 1 9। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा कोण। क्या हो जाएगा दूसरा कोण, तो ये यही आ गया। x और y की वैल्यू हमको निकालनी थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 99 और y की वैल्यू कितनी आ गई, तो वो आ गई हमारी x की वैल्यू कितना आ गई 99 और y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 81 निकाली है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, सवाल नंबर दूसरे का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इसका सवाल नंबर तीसरा करते हैं। इसका सवाल नंबर तीसरा भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर तीसरा क्या दिया है इन्होंने। सवाल नंबर तीसरा इन्होंने दिया है कि देखते हैं, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3,800 रुपये में खरीदी है। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1,750 में खरीदी है। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए 7 बल्ले लिए हैं, 6 गेंदे लिए हैं, 3,800 रुपये दिए हैं। 5 गेंदे लिए हैं और 3 बल्ले लिए हैं, तो कितना दिया है 1,750 दिया है। लेकिन हमको केवल टोटल वैल्यू पता है, पूरा का पूरा मूल्य पता है, लेकिन कितने में एक खरीदा है उसकी दर पता नहीं है। तो पहले हम एक एक का मान लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं। पहले माना क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा। तो देखिए इसमें क्या माना बल्ले की कीमत, माना एक बल्ले की कीमत, क्या लिख देते हैं एक बल्ले की कीमत वो कितनी है, वो मान लेते हैं हम x है। और एक गेंद की कीमत वो मान लेते हैं कितना है y है। अब प्रश्नानुसार आ जाते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं कि कितना कितना कह रहे हैं 7 बल्ले और 6 गेंद, 7 बल्ले और 6 गेंद। तो यहाँ लिख देते हैं 7 बल्ले, तो 7 बल्ले का मूल्य, 7 बल्ले का मूल्य, तो एक बल्ले का मूल्य कितना है x है। 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा, तो 7 गुणे x हो जाएगा। जैसे आपसे मैं पूछ लिया जाए कि एक चिप्स के पैकेट का दाम 5 रुपये है, तो 10 चिप्स के पैकेट का दाम कितना होगा, तो कितना हम क्या करेंगे 5 में 10 से गुणा करा देंगे, तो 5 दहम्मा 50, इसका मतलब हमको 50 उसका दाम है। यह हमको दाम नहीं पता है, x मान लेंगे, क्योंकि देखो एक बल्ले का दाम कितना है x है, तो 7 बल्ले का दाम कितना होगा 7 गुणे x हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। और फिर कितना कह रहे हैं कि 6 गेंद का मूल्य, 6 गेंद का मूल्य निकाल लेते हैं। 6 गेंदों का मूल्य, तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, तो एक गेंद का मूल्य कितना है y, तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा 6 गुणे y बराबर कितना हो जाएगा 6y। अब आते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार ये क्या कह रहे हैं कि 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य मिला के इन्होंने कितना दिया है 3,800 रुपये इन्होंने दिए हैं। 7 बल्ले और 6 गेंदों को मिलाकर इन्होंने कितने रुपए दिए हैं 3,800 रुपये। तो ये हो गया हमारा समीकरण पहला। अब आते हैं दूसरा समीकरण, ये डाल देते हैं यहाँ से केस फर्स्ट, यहाँ से डाल देते हैं केस सेकंड। अब हम बार बार वही चीज़ें नहीं लिख रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद में क्या कह रहे हैं 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य। तो 3 बल्ले का मतलब 3 बल्ले, तो 3 बल्ले का मतलब एक बल्ले का दाम अगर x है तो 3 बल्ले का दाम कितना होगा 3x होगा। और एक गेंद का दाम कितना है y है, तो कितने आपकी बार कितना कह रहे हैं 5 गेंदों का दाम कितना होगा, तो 5y हो जाएगा। और कितना इन्होंने कुल टोटल दिया है, तो इन्होंने दिया 1,750 रुपये इन्होंने दिए हैं। ये समीकरण हो गया हमारा दूसरा। अब किसी एक समीकरण से दूसरा समीकरण का मान निकालेंगे। तो समीकरण देखिए दूसरा जो है वो छोटा है, समीकरण जो दूसरा है वो छोटा है हल्का, तो हम समीकरण 2 से डाल देते हैं। समीकरण 2 से, तो समीकरण दूसरा क्या दिया गया है 3x और प्लस 5y और बराबर कितना दिया गया है 1,750।
अब यहीं से हम किसी एक की वैल्यू निकालेंगे, तो हम x की ही वैल्यू निकालेंगे। चलिए, चाहे आप y की निकाल लीजिए, चाहे जिसकी निकाल लीजिए, लेकिन यहाँ x की हम निकाल लेते हैं। कहिए तो y, चलिए y से लगा देते हैं। तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 1750, और माइनस ये 3x जो इधर है, ये इधर आएगा तो इधर प्लस में था, इधर आया तो किस में हो गया माइनस में। ये हो जाएगा 3x, 3x इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस में। अब y बराबर कितना हो जाएगा 1750 और माइनस 3x, और बटे कितना हो जाएगा, ये जो 5 इधर गुणे में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बटे में हो जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू हमको पता चल गई इतनी है। अब y की वैल्यू हमने किससे निकाली है, समीकरण 2 से, तो y की वैल्यू हम रखेंगे कहाँ, समीकरण 1 में। तो y इसको डाल देते हैं समीकरण 3। तो समीकरण लिख देते हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, वो है 7x प्लस 6y और बराबर कितना है 3800। अब हमको किसका मान रखना है, y का मान। किसका मान रखना है, y का मान। तो y का मान रख देते हैं यहाँ 7x, तो ये ऐसे रहेगा, 7x ऐसे ही रहेगा। y का मान हमको रखना है, तो y का मान हमने कितना निकाला है 6 गुणे y का मान कितना है 1750 माइनस 3x, और बटे हमने क्या निकाला है 5। इतना मान हमने निकाला है y का, इतना बड़ा मान हमने निकाला था, उसको हमने पूरा लिख दिया है। यहाँ हो जाएगा बराबर 3800। अब आगे बढ़ते हैं, तो 6 का देखिए, एक बार इसमें गुणा होगा और एक बार इसमें, तो यहाँ 7x ही रहेगा, और 6 का गुणा जब इसमें होगा तो 6 जो एम 0, 6 पंचे 30 के 0, और क्या हो जाएगा, हासिल आया 3, हासिल कितना आया 3, हासिल आया 3। अब देखिए 6 सत्ते 42 और 3 45, हासिल आया 4, 6 कम 6 और 4 10, कितना आ गया 10,500, और माइनस कितना हो जाएगा 3x, और बटे कितना हो जाएगा सबकी 5, बराबर कितना हो जाएगा 3800। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर वाले का 5 जो इधर बटे में है, अब इसका भी बटा हम करेंगे 5, तभी तो 5 को हम उधर ले जा सकते हैं। तो इधर इसका जब एलसीएम लेंगे तो 5 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 पछे 35x और प्लस 10,500 माइनस 3x, और बटे कितना हो जाएगा 5, और बराबर कितना हो जाएगा 3800, बटे 3800 हो जाएगा। अब देखिए 35x में से जब 3x चला जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा केवल 33, कितना बचेगा, नहीं 32 बचेगा, कितना बचेगा 32x, 35x में से 3x चला गया तो कितना बचा 32x, और प्लस 10,500, 10,500, और ये जो 5 इधर बटे में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा गुणे में, तो ये 3800 और गुणे कितना हो जाएगा 5, तो 32x बराबर ये हो जाएगा 32x और प्लस 1000, 10,500, और इधर जब गुणा होगा तो 5 0 एम 0, 5 0 एम 0, 5 9 40 के 0, 5 15 और 4 19, तो ये कितना हो गया 19,000 हो गया। कितना हो गया 19,000 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 32x को इधर ही रहने देंगे और 19,000 में से कितना घटाएंगे 10,500, 10,500 को घटाएंगे। तो चलिए घटाते हैं, तो 32x बराबर ये कितना हो जाएगा, 0 में से 0 गया तो 0 बचा, 0 में से 0 गया तो 0 बचा, यहाँ से ले कैरी, यहाँ हो गया 10 और 10 में से 5 गया तो कितना बचा 5, और यहाँ कितना बचा अब 8, और यहाँ 1, कितना बचा हमारा, हाँ 1 में से 1 गया तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो कितना बचा 8,500। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8,500 और बटे में कितना हो जाएगा 32। अब देखो इसको काटते हैं, चलिए देखते हैं, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या से प्रयास करते हैं, 8 से काटते हैं। चलिए देखिए 8 एक कम 8, यहाँ लिख देते हैं 8 एक कम 8, कितना बचा, ये तो पूरा कट गया, यहाँ कितना हो गया 50 हो गया, तो डायरेक्ट तो काट नहीं सकते, तो कितना हो जाएगा 8 छंग 48, कितना बचा 2, और यहाँ 20 हो जाएगा। 8 से नहीं कटेगा, 8 से ये नहीं कटेगा, सही तो है। आगे देखते हैं,
देखिए थोड़े गलत हुआ है। देखिए 6 का गुणा एक बार इसमें हुआ है और 6 का गुणा एक बार इसमें भी होना चाहिए, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है 6, तो एक बार इसमें हुआ है तो एक बार इसमें भी होना चाहिए। तो हमने यहाँ तो कराया है लेकिन यहाँ पर गुणा का नहीं कराया है। तो 6 का गुणा जब 3x में होगा तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6 6 3 18, 6 3, ये देखिए इसका गुणा इसमें हो गया और फिर 6 का गुणा किसमें होगा, 6 3 18x। तो यहाँ जो 35 में से 3x घट रहा है वो यहाँ कितना घटेगा, अब 18x घटेगा। और 18 जब घटेगा तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 17, 7 यहाँ बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, कितना बचेगा, 17x बचेगा। कितना बचेगा, 17x। सारी जगह हम कर देते हैं 17x, 17x, 17x। और यहाँ जब भाग कराएंगे तो किससे भाग होगा, तो वो 17 से ही भाग होगा। तो 17 से भाग कराएंगे तो 17 कम 17 और 17 पची 85, कितना आ जाएगा, 17 पची 85, तो आ जाएगा कितना, 500। तो कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया हमारा, 500। x बराबर कितना आ गया, 500। अब x बराबर 500 आ गया तो हमको किसका मान निकालना है, y का मान। किसका मान निकालना है, y का मान। तो y का x का मान हम किस समीकरण में रख दें कि y का मान हमको आसानी से पता चल जाए। तो y का मान हम रख देते हैं समीकरण 2 में। y का मान किस में रख देते हैं, समीकरण 2 में। किसका मान, x का मान। तो यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो यहाँ रख देते हैं समीकरण दूसरा हमारा क्या है, 3x और प्लस 5y और बराबर कितना है, 1750। 1750 है। तो x का मान हमने कितना निकाला है, 500। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 गुणे 500 प्लस 5y और बराबर कितना हुआ, 1750 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, 5 3 1500 और 5y बराबर कितना हो जाएगा, 1750। 5y को इधर रहने देते हैं और 1750 इसको, और ये जो 1500 इधर माइनस में है, प्लस में है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, 1500। और 5y बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से ये जब घटेगा तो कितना बचेगा, केवल 250। और y बराबर कितना आ जाएगा, 250 बटे 5, क्योंकि 5 इधर गुणे में था, इधर आया तो बटे में, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 50। तो y बराबर कितना आ गया, 50। तो हमने देखिए x का मान कितना निकाला है, x का मान निकाला है 5। हमने x का मान कितना निकाला है, 5। यहाँ लिख देते हैं, देख लेते हैं यहाँ x का मान कितना निकाला है, 500। और x को हमने क्या माना था, बल्ला माना था। क्या माना था, बल्ला। तो बल्ले की कीमत कितनी है, 5। और y की मान हमने कितना निकाला था, 50। तो y किसको माना था, गेंद। तो गेंद की कीमत कितनी है, 50 रुपये, और बल्ले की कीमत कितनी है, 500 रुपये। ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर तीसरा आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 क्या दिया गया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा की प्रति दर किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो इस सवाल को ऐसे समझ सकते हैं, वो कह रहे हैं कि सवाल कह रहा है कि एक नगर की टैक्सी चलती है तो वो उसने एक रेट फिक्स कर रखा है कि अगर आप शुरुआत में 10 किलोमीटर तक चलते हैं तो आपको एक समान किराया देना पड़ेगा, एक समान रूप से किराया देना पड़ेगा, चाहे आप पूरब चलिए, पश्चिम चलिए, दक्षिण, चाहे जिस दिशा में चलिए। तो आपको 10 किलोमीटर तक चली गई दूरी पर मतलब उसने कुछ किलोमीटर पर तय कर रखा है कि इतने किलोमीटर तक अगर हम चलेंगे तो आपसे इतना ही भाड़ा लेंगे। मान लीजिए उसने 5 किलोमीटर चलने पर भाड़ा उसने 5 रुपये तय कर रखा है, तो वो तो 5 किलोमीटर जब चलेगा तो उससे 5 रुपये ही लेगा। उसका देखिए प्रति किलोमीटर कितना पड़ रहा है, 1 रुपये। लेकिन वो क्या कह रहा है कि अगर 5 किलोमीटर से आप 1 किलोमीटर और ज़्यादा ले जाएंगे तो हम आपसे 7 रुपये लेंगे। लेकिन देखिए होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि अगर आप 7 किलोमीटर चल रहे हैं तो आपको 7 किलोमीटर मतलब 7 रुपये ही देने चाहिए थे। लेकिन वो कह रहा है कि मैं केवल 5 किलोमीटर तक का ही नियत भाड़ा लगाता हूँ, उसके बाद अगर मैं आपसे अगर आप मुझसे और कोई ज़्यादा दूरी चलवाते हैं तो मैं आपसे अतिरिक्त भाड़ा लूँगा। तो बात वही है, इसमें समझने के लिए मैंने आपको एग्जांपल बताया है। क्या बताया कि जैसे मान लीजिए वो कह रहे हैं कि एक टैक्सी जो चल रही है वो कुछ किलोमीटर चलती है तो उस पर भाड़ा उसका नियत है, लेकिन उस दूरी से अगर आप उससे भी आप आगे जाते हैं तो वो
अतिरिक्त भाड़ा जो है वो भाड़ा अतिरिक्त लेने लगता है। नियत भाड़ा तो वही रहेगा, लेकिन जितना किलोमीटर आप उससे चलवाएंगे आगे, वो उसमें और अतिरिक्त भाड़ा आपसे जोड़ता हुआ चलेगा। तो चलिए इस सवाल को करते हैं, और अभी आप सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सवाल नंबर 4 देख लेते हैं, और देख ही लिए हैं, अब करते हैं सवाल को। सवाल नंबर तीसरे का चौथा। तीसरे का चौथा सवाल, तो मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा क्या है, एक्स है। अतिरिक्त भाड़ा मान लेते हैं कितना है, वाई है। अब आते हैं सीधा प्रश्नानुसार। तो देखिए वो कह रहा है कि x किलोमीटर तो उसका नियत भाड़ा है, और फिर वो कह रहा है कि अगर 10 किलोमीटर चले हैं, देखिए 10 किलोमीटर और चले हैं तो उसको भाड़ा कितना देना पड़ा है, 105 रुपये। 10 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलने पर उसको भाड़ा कितना दिया गया है, 105 रुपये। तो जो वो अतिरिक्त चला है उसका गुणा किस में होगा, अतिरिक्त भाड़े में। तो हो जाएगा वाई, 10 गुणे कितना हो जाएगा वाई, और बराबर इन्होंने कितना दिया है, 105 रुपये दिए हैं। कितने रुपये दिए हैं इन्होंने, तो इन्होंने दिए हैं 105 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण, x प्लस 10 वाई, और बराबर कितना आ गया हमारा 105। ये हो गया हमारा समीकरण पहला। देखिए कैसे, उन्होंने x किलोमीटर नियत भाड़ा है, मतलब x किलोमीटर वो चला उसका नियत भाड़ा है, और 10 किलोमीटर और अतिरिक्त चला है, तो अतिरिक्त चले पर ही अतिरिक्त से गुणा होगा, अतिरिक्त भाड़े से, और कुल मिला के उन्होंने कितना दिया, 105 रुपये। तो ये गया समीकरण दूसरा। ये केस फर्स्ट था। अब केस सेकंड पे आते हैं। केस सेकंड, उस समय भी यही बात है कि अतिरिक्त नियत भाड़ा तो x है, लेकिन अतिरिक्त उन्होंने कितनी दूरी चली है, 15 किलोमीटर चली है, और तब उन्होंने कितना दिया है, 155 रुपये दिए हैं। कितने रुपए दिए हैं, 155 रुपये। यहाँ देख लेते हैं, आपको सवाल में भी दिखा देते हैं कि दूसरे में क्या है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा निकालना है और अतिरिक्त भाड़ा भी निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ एक्स जो है उसका भाड़ा नियत है, और 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने पर उसने 155 रुपये दिए हैं। तो ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। अब हम क्या करते हैं, किसी एक की वैल्यू निकालते हैं। तो समीकरण देखिए, दो पहला छोटा लग रहा है तो समीकरण 1 से लिख देते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से देखते हैं, x प्लस 10 वाई बराबर कितना आया है हमारा, 105 आया है। तो x को रोकते हैं इधर, 10 वाई को उधर ले जाते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, 105 माइनस 10 वाई। ये हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब लिख देते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण किसमें रखने पर, एक से हमने निकाला है तो रखेंगे किसमें, 2 में रखने पर। तो समीकरण हमारा दूसरा क्या है, वो है हमारा x प्लस 15 वाई, और बराबर कितना है, 155। यही है हमारा समीकरण दूसरा। हमको किसकी वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू रखनी है। x का ही तो मान निकाला है, तो x का मान हमने कितना निकाला है, 105 माइनस 10 वाई, और प्लस 15 वाई। ये पहले से ही था, हमने x की वैल्यू इतनी निकाली थी, हमने x की जगह ये सारी चीज़ें रख दी है। बराबर कितना है, 155 है। तो यहाँ लिख देते हैं 155। अब देखिए यहाँ देखते हैं, ये 155 इधर प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इसको लिख देते हैं। देखिए 15 वाई को पहले लिख देते हैं, और माइनस में 10 वाई इधर लिख देते हैं, और ये जो 155 इधर है, इधर अगर 105 प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो हो जाएगा 105। अब देखिए 15 वाई में से 10 वाई जाएगा तो कितना बचेगा, 5 वाई, और बराबर 155 में से 105 जाएगा तो देखिए 5 में से 5 गया तो 0, यहाँ बचेगा 5, और 1 में से 1 गया तो 0, तो कितना गया, वाई बराबर कितना गया, 5 वाई बराबर कितना गया, 50। तो वाई को ऐसे रुकते हैं, तो 5 वाई बराबर, ये देखो 5 इधर गुणे में था, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में, और इससे काटेंगे तो 5 दाहमा 50। वाई बराबर कितना आ गया, 10। वाई का मान कितना आ गया, 10। अब निकालते हैं x का मान। तो y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमको x का मान पता चल जाएगा। देखिए समीकरण 3 में है, इसी में रख देते हैं, बिल्कुल आसानी से हमारा मान निकल के आ जाएगा। तो y का मान समीकरण
3 में रखने पर, तो चलिए रख देते हैं। x बराबर पहले समीकरण 3 लिख देते हैं, 105 और माइनस कितना आया था 10 y, यही तो आया था समीकरण 3। अब इसी में हम किसका मान रखेंगे, y का मान। तो x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस 10 गुणे y का मान कितना आया है, तो 10 आया है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 105 और 10 दहम कितना हो जाएगा 100। 105 और 10 दहम कितना हो जाएगा 100। तो x बराबर कितना आ जाएगा 105 में से 105 में से जब 100 जाएगा तो कितना बचेगा, केवल 5 बचेगा। तो x का मान कितना आ गया 5। x का मान कितना आ गया 5। 105 में से 100 गया तो कितना बचा 5। अब देखिए हमने x को क्या माना था, तो इसको हमने माना था नियत भाड़ा। क्या माना था, नियत भाड़ा। और y का मान हमने निकाला है 10, तो ये कहाँ से था, अतिरिक्त भाड़ा। अतिरिक्त भाड़ा कितना माना था y, तो y माना था वो कितना आया था, वो आया था 10। नियत भाड़ा 5 रुपये, अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपये। अब हमको 25 किलोमीटर के लिए निकालना है, तो 25 किलोमीटर के लिए क्या होगा, नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर गुणे अतिरिक्त भाड़ा, यही तो होगा 25 किलोमीटर के लिए। 25 किलोमीटर के लिए तो देखिए यक्स कितना है, नियत भाड़ा कितना है 5 रुपये प्लस 25 गुणे अतिरिक्त भाड़ा कितना है 10 रुपये, तो ये हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 250। 25 दहम्मा 250 मतलब 250। अब इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 255। कितना हो जाएगा 255। तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देना पड़ेगा 255 रुपये। ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 4 का आंसर। सवाल नंबर 4 का ये हो गया आंसर। अब 2 सवाल और बचे हैं, उनको भी इसी वीडियो में निपटा देते हैं। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब नए चैप्टर से, मतलब नए चैप्टर से क्या, इसी के दूसरे पॉइंट से। चलिए देखते हैं सवाल नंबर, आपको भी दिखा देते हैं क्या दिया गया है। ये बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल सा आसान सवाल है। देखिए किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में अगर 2 जोड़ दिया जाता है तो 9/11 हो जाती है। कितना, देखिए यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है। और यदि अंश तथा हर में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है 5/6। तो वह भिन्न ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वह भिन्न ज्ञात करना है हमको। देखिए अंश तथा हर में जोड़ने घटाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि अंश और हर क्या है, ये दिया ही नहीं गया। तो जो नहीं दिया गया उन्हीं को हम मान लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर यहाँ डाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे का पाँचवा। तो माना अंश बराबर कितना हो जाएगा x और हर बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा y। अब देखिए भिन्न हमेशा कैसी होती है, भिन्न हमेशा कैसी होती है, तो वो अंश तथा अंश बटे क्या होती है, हर में होती है। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। और अंश यहाँ पर कितना है x है और हर कितना है y है। अब प्रश्नानुसार आ जाते हैं। प्रश्नानुसार वो कह रहे हैं कि अंश तथा हर में, देख लेते हैं यहाँ क्या दिया गया है। अंश किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में अगर 2 जोड़ दिया जाता है, 2 जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाता है 9/11। तो चलिए अंश तथा हर में कितना जोड़ देते हैं 2। तो अंश बटे हर हमारा कितना है x/y है। इसी में हमको क्या जोड़ना है, ऊपर नीचे 2 जोड़ देना। अंश तथा हर में दोनों में 2 जोड़ने पर वो कितना हो जाता है, तो वो हो जाता है 9/11 के बराबर हो जाता है। समझ में आया। देखिए माना अंश बराबर, देखिए हमको अंश और हर पता नहीं था, हमने माना अंश कितना है x है, हर कितना है y। तो भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर होता है। तो ये क्या हो जाएगा x/y। प्रश्नानुसार वह कह रहे हैं कि अगर अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाता है 9/11। तो हमने वही तो लिख दिया है। अब देखिए इसका कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए 11 का गुणा इधर होगा और 9 का गुणा इधर होगा। तो 11 से इधर गुणा कराएंगे तो 11 गुणे कितना हो जाएगा x+2 हो जाएगा। और 9 गुणे यहाँ कितना हो जाएगा y+2 हो जाएगा, y+2 हो जाएगा। अब देखिए 11 का गुणा जब इसमें होगा तो 11x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 11 दूना 22। 9 का गुणा जब y में होगा तो 9y हो जाएगा। और फिर 9 का गुणा किस में होगा 2 में, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको समीकरण का रूप देते हैं। तो 11x इसको ऐसे रहने देते हैं और 9 को ले आते हैं इधर, ये माइनस में आ जाएगा 9y। देखिए इधर प्लस में था, इधर आया तो किस में हो गया माइनस में। और यहाँ 18 तो प्लस में ही रहेगा। और ये जो 22 है इसको ले आते हैं इधर, इसको ले आते हैं इधर। तो ये इधर प्लस में था, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। तो
तो 11x माइनस 9y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 11 18। देखिए छोटे में से जब बड़ा घटता है तो आंसर किस में आता है, माइनस में। तो कितना आ जाएगा, -4। कितना आ जाएगा, 18 4 22 आ गया -4। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब समीकरण दूसरा, प्रश्नानुसार ये केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट, और यहाँ डाल देते हैं केस सेकंड। केस सेकंड देख लेते हैं। तो केस सेकंड में क्या दिया गया है कि वो कह रहे हैं कि अंश तथा हर में अगर 3 जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाता है, 5/6। तो अंश बटे हर, अब दोनों तरफ क्या जोड़ा जा रहा है, 3। अंश तथा हर में कितना जोड़ा जा रहा है, 3। तो कितना हो जाता है, 5/6। ठीक है, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो 6 गुणे कितना हो जाएगा, x प्लस 3 और बराबर 5 गुणे कितना हो जाएगा, y और प्लस 3। ठीक है, ये हो जाएगा 6x और ये कितना हो जाएगा, 6×3 18। ये हो जाएगा 5y और 5×3 15। ठीक है, अब 6x माइनस 5y, ये इधर प्लस में था इधर आया तो किस में हो गया, माइनस में। इधर 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15। और ये 18 जो इधर प्लस में है इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। अब ये हो जाएगा 6x माइनस 5y। अब 18, 15 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, -3 ही तो बचेगा। ठीक है, अब देखते हैं, इसको हम डाल देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 से अब हम किसी एक की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी समीकरण में रखेंगे। तो चलिए हम निकाल लेते हैं, किसकी वैल्यू निकाल लें, किससे वैल्यू निकालने की आसानी हो जाए तो किसी से भी निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से लिख देते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो चलिए लिख देते हैं 6x माइनस 5y बराबर कितना है, -3। इसी से निकाल लेते हैं, 6x को इधर रहने देते हैं। 6x बराबर कितना हो जाएगा, -3x। ये इधर माइनस में था, इधर आया तो प्लस में हो गया, प्लस 5y। ये आ गया, x को रहने देते हैं और 6 को इधर जो गुणे में इधर ले आते हैं बटे में, तो -3 प्लस 5y और बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा, 6। अब x का मान कहाँ रखेंगे, तो x का मान हम रखेंगे किसी भी समीकरण में रख देते हैं। तो समीकरण हमने 2 से निकाला है तो रखेंगे किस में, समीकरण 1 में। समीकरण हमने 2 से निकाला है तो रखेंगे कहाँ, समीकरण 1 में। तो x इसको डाल देते हैं समीकरण 3। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, पहले इसको लिख देते हैं, 11x माइनस 9y और बराबर कितना है, -4। ये है हमारा समीकरण पहला। अब यहाँ x का मान रखना है तो यहाँ हो जाएगा 11 गुणे -3 प्लस 5y और बटे 6 और बराबर -4। ठीक है, 11 का एक बार गुणा इसमें होगा और एक बार इसमें होगा, तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ ही देख लेते हैं, यहाँ। तो चलिए गुणा कराते हैं। तो 11 का गुणा पहले किस में होगा, -3 में। 11 का गुणा पहले किस में होगा, -3 में। तो कितना हो जाएगा, 11 3 33। और फिर 11 का गुणा किस में होगा, 5y में। तो 11 5 कितना हो जाएगा, 55y और सबके बटे में कितना हो जाएगा, 6 और बराबर कितना है, -4। ये -33 ऐसे ही रहेगा और ये 55y ऐसे ही रहेगा। और ये जो 6 बटे में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणे में। तो -6 गुणे कितना हो जाएगा, 4 गुणे कितना हो जाएगा, 6। -33 अभी ऐसे रहने देते हैं, 55y को ऐसे रहने देते हैं, कितना हो जाएगा, -4 छंग 24 हो जाएगा। अब 55y को इधर ही रोकते हैं, 55y को इधर रोकते हैं। तो 55y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, -24। और ये जो -33 इधर है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, अब 55y बराबर कितना आ जाएगा, तो देखिए 33 में से 24 जाए, 24 घटेगा तो कितना बचेगा, 33 में से 24 घटेगा तो कितना बचेगा, तो निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना बचेगा। तो यहाँ बचेगा 9 और केवल 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9। वो किस में बचेगा, माइनस में। किस में बचेगा, माइनस में। चलिए यहाँ फिर से देख लेते हैं, यहाँ से थोड़ी गड़बड़ी हुई है, इसको काट देते हैं। देखिए यहाँ हमने किसका मान रखा है, x का मान रख दिया है। तो 11 गुणे x का मान इतना आया था, x का मान हमने यही निकाला था, ये रख दिया। और -9y छूट गया था तो -9y को भी यहाँ लिखना पड़ेगा, -9y, -9y। अब इसको हम कहीं पीछे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, इधर सॉल्व करते हैं, इधर
देखिए समीकरण फिर से लिख देते हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण हमारा एक क्या था, 11x माइनस 9y और बराबर कितना था, समीकरण एक देख लेते हैं यहाँ। समीकरण एक क्या था, 11x माइनस 9y बराबर कितना था, -4। ये था 11x माइनस 9y बराबर कितना था, -4। और हमने समीकरण 3 का कितना मान निकाला था, वही मान यहाँ पर रखना है। तो समीकरण 3 का मान हमने क्या निकाला था, यहाँ देख लेते हैं। समीकरण जो 3 का मान हमने निकाला था वो था x बराबर -3 + 5y और बटे कितना था, 6। तो इसको लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 11 गुणे कितना निकाला था हमने, देख लेते हैं, -3 + 5y और बटे में 6 और बराबर -4। हमने x का मान निकाला था इतना, हमने x का मान पूरा का पूरा रख दिया। फिर वही गलती हो रही है, फिर -9 को हम छोड़ दिए हैं, ये लाइन काट देते हैं। 11 गुणे x का मान कितना है, -3 और + 5y और बटे में 6 और -9y तो पहले से ही था ना, इसको नहीं छोड़ना है। -9y और बराबर कितना आ गया, -4। अब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए 11 में कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। फिर 11 का गुणा किस में होगा, 5 में, तो 11 कितना, 11 × 5 = 55 y और बटे में कितना हो जाएगा, सबके 6 और -9y और बराबर कितना हो जाएगा, -4। अब इसका जब तक हम एलसीएम नहीं लेंगे तब तक हम 6 को उधर भेज नहीं सकते, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो -33 और + 55y और जब 6 का गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 54y और बटे में कितना हो जाएगा, 6 बराबर कितना हो जाएगा, -4। अब देखते हैं इधर, तो -33 ये तो ऐसे रहेगा और ये देखिए 55 में से y में से 54y चला जाएगा तो बचेगा कितना, y बचेगा और बटे में कितना बचा, 6 बराबर कितना बचा, -4। 6 को उधर ले जाते हैं तो -33 + y बराबर ये हो जाएगा -4 और गुणे 4 गुणे कितना हो जाएगा, 6। 4 गुणे 6 हो जाएगा तो -33 y बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 × 24। कितना हो जाएगा, 4 × 24, वो किस में हो जाएगा, माइनस में, और यहाँ 33 + y है। अब देखते हैं y बराबर कितना आ जाएगा, इसको ले आते हैं इधर, तो देखते हैं -24 ये ऐसे रहेगा, ये जो -33 है इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो y बराबर हमारा हो जाएगा 33 - 24। 33 - 24, 33 को आगे कर दिए, 24 को पीछे कर दिए, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 9। y बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमको x का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए यही वाला समीकरण हमको यहाँ दिया गया है, समीकरण 3। तो समीकरण जो 1 है, समीकरण 1 इसी में रख देते हैं, यही से एक y का मान, x का भी मान निकाल लेते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रख देते हैं। क्या है हमारा समीकरण पहला, 11x माइनस 9y और बराबर कितना है, -4। इसी में हमको रखना है y का मान कितना रखना है, 9। तो 11x से ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 9 और गुणे 9 और बराबर कितना हो जाएगा, -4। क्योंकि हमने y का मान ही रखना था, y का मान हमने रख दिया। तो ये 11x ऐसे रहेगा, ये कितना हो जाएगा, 9 × 9 = 81। कितना हो जाएगा, 9 × 9 = 81 और बराबर -4। तो आगे बढ़ते हैं, 11x बराबर ये देखते हैं -4 हो जाएगा, और ये जो 81 इधर माइनस में ही इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, 81। अब 11x बराबर कितना हो जाएगा, 81 - 4। 81 को इधर कर दिया, -4 को इधर कर दिए। अब 11x बराबर कितना हो जाएगा, 81 है। 81 में से 4 गया तो कितना बचा, 77। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 77/11 और ये इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा, 9। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9। x बराबर नहीं, 11 × 7 = 77, 11 × 7 = 77। तो x का मान कितना आ गया हमारा, 7 और y का मान हमने निकाला था कितना, 9। y का मान कितना निकाला था, 9। तो भिन्न बराबर क्या था, हमने माना था, भिन्न बराबर हमने माना था x/y, और x का मान कितना आया है, 7 और y का मान कितना आया है, 9। तो यही हो जाएगा हमारा 7/9, यही हो जाएगा आंसर। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4।
ये हो गया हमारा सवाल नंबर 5वां, तीसरे का 5वां। अब इसका जो लास्ट सवाल है उसको भी देख लेते हैं। इसका लास्ट सवाल, सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर तीसरे का 6वां देखते हैं। क्या दिया गया है, पहले आपको सवाल दिखा देते हैं। क्या दिया गया है, सवाल दिया गया है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए 5 वर्ष जेकब की आयु की बात कर रहे हैं और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की बात कर रहे हैं, 7 गुनी 3 गुनी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल आयु है वो पता नहीं है। तो पहले हम एक्चुअल आयु को ही